दोस्तों, आज की टॉपिक है, अगर आपको कोई निंदा करता हो या आपकी कोई प्रशंसा करता है तो आपको अपने लाइफ में कैसे बैलेंस बनाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अपने समाज में, अपने सोसाइटी में या अपने घर में ही ऐसा कभी आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी आप अपने काम को, चाहे कितना ही अच्छी तरीके से काम क्यों ना कंप्लीट किया हो, आपने क्यों नहीं पूरी एनर्जी के साथ काम को पूरा किया हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके काम को वो कुछ न कुछ कमियां निकाल देंगे, कुछ न कुछ आपके काम में नुक्स निकाल देंगे। आपने कोई काम को स्टार्ट किया, करना शुरू किया, पूरी मन से काम किया, आपको लग रहा है कि जो मैंने काम किया है बिल्कुल सही काम किया है, आपको अपने काम से पूर्ण सेटिस्फेक्शन है। इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके काम को तारीफ़ ना करने के बजाय आपके अंदर वो कुछ न कुछ कमियां निकालेंगे। दोस्तों, ऐसे में घबराना नहीं चाहिए। ये मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपने अपने काम को पूरी 100% काम में एनर्जी दिया है, अपने पूरी मन और तन और लगन से अपने काम किया है, उसके बावजूद भी अगर कोई आपके काम में कमियां निकालता है, नुक्स निकालता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कमियां निकालता है, मेरा मानना है कि वो उसके अपनी स्वभाव है। उस स्वभाव को आप नहीं बदल सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में अपना कर्म करना, अपना 100% देना, अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से करना। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई तारीफ़ नहीं करता है, उसके बावजूद भी कोई उसके अंदर कमियां ही निकालता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपके हाथ में नहीं है। दोस्तों, कमियां निकालना और किसी की तारीफ़ करना ये किसी की पर्सनल है। किस चीज़ को वो किस तरीके से देखता है, किस किस चीज़ को वो कैसे समझता है, वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। आपकी जो पर्सनल लाइफ था कि अपने काम को अच्छे तरीके से करना, समझकर करना, और जो काम कर रहे हैं उसको 100% देना। लेकिन इसके बावजूद भी कोई आपकी काम की तारीफ़ नहीं करता है तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की ये स्वभाव होता है कि अपने काम को चाहे जो भी जैसा भी करे, लेकिन दूसरे के काम को हमेशा नज़रअंदाज करेंगे। दोस्तों, इस समाज में दो अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती है। अपने काम को वो नज़रअंदाज करेंगे, लेकिन दूसरे काम को वो ध्यानपूर्वक देखेंगे कि देखते हैं वो कैसा काम किया है, कैसा क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो अब दूसरे ऊपर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने अपने काम को 100% दिया है तो बिलीव अपने ऊपर कीजिए। अगर आपको मन की सेटिस्फेक्शन है अपने काम के ऊपर, तो इस पे कोई डोंट वरी अबाउट योर वर्क एंड योर पैशन, बिकॉज यू गिव 100% योर टास्क। सो नो मैटर करता है कि दूसरे लोग आपके काम की तारीफ़ करें या ना करें। इस एग्जाम्पल से मैं समझा सकता हूँ। किसी शहर में एक चित्रकार रहता था। वो चित्रकारी में इतने अच्छे निपुण था कि किसी भी इंसान, पशु पंछी, किसी भी को एक बार अगर देखे और देखने के बाद वो चाहे तो वो सेम टू सेम वैसा चित्र बना सकता था। तो वो अपने काम के प्रति वो इतने सेटिस्फाइड था कि बहुत ज़्यादा। तो एक बार क्या होता है कि वो एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी की तस्वीर बनाता है अपने घर पे, और जब तस्वीर बनाने के बाद उसमें सारे कलर भर देता है, तो राजकुमारी की जो चित्र था वो देखने में बहुत ही लुक में बहुत ही प्यारी लग रहा था, बहुत ही प्यारी लग रहा था। तो देखने में ऐसा लग रही थी राजकुमारी कि वो अभी बोल उठेगी उस चित्रकला से। तो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। सोचा कि मैंने जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ये सुंदर तस्वीर बन गई है। फिर उसके मन में ये ख्याल आता है कि मुझे तो ये तस्वीर बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये दुनिया जो दुनिया है इस तस्वीर के बारे में क्या सोचती है। अपनी कला को मैं अपने पसंद करता हूँ, क्योंकि मैंने बनाया, मुझे पसंद तो आएगा ही, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तस्वीर को जो शहर के वासी हैं, जो आम जनता है, वो क्या बोलना चाहती है। तो उसके मन में ख्याल आया कि इस तस्वीर को मैं अपने जो शहर के जो चौक है, अपने जहाँ पर वो रहता था,
उसके पास में एक चौक था गली के पास, वहाँ पे वो किसी टेबल पे जा कर के वो अपनी चित्रकारी को वो रख देता है और साइड में खड़ा हो जाता है। वो जानना चाहता है कि जो ये मैंने तस्वीर बनाया है इसके आम जनता, आम जो जो पब्लिक है उसका क्या रिएक्शन है। तो एक टेबल पर वो चित्रकला को रख देता है किसी के सहारे। जब वहाँ से पब्लिक क्रॉस करती है तो वो देखता है कि वाह कितनी अच्छी तस्वीर है, बहुत ही प्यारी तस्वीर है, किसने बनाया है, बहुत ही प्यारी तस्वीर बनाया है। लेकिन अगर इसकी नाक थोड़ी सी और बड़ी होती तो ये तस्वीर और अच्छी होता। उसके बाद वो चला जाता है। दूसरे पब्लिक आता है वहाँ पे, देखता है तस्वीर को, देखकर बहुत आश्चर्यजनक होता है, बोलता है वाह कितनी प्यारी तस्वीर है, ऐसा लग रहा है कि अभी वो बोल उठेगा, बहुत वंडरफुल तस्वीर। लेकिन इसकी ओठ थोड़ी सी मोटी बना रखा है, अगर इसकी ओठ थोड़ी सी और पतला बनाता तो ये तस्वीर और अच्छी होती। और कोई पब्लिक आता है, देखता है कि तस्वीर यहाँ लगी हुई है, वहाँ पर खड़ा होकर देखता है वाह कितनी प्यारा तस्वीर बनाया है, कितनी अच्छी राजकुमारी है, ऐसा लगता है कि अभी कभी तस्वीर से निकलकर बाहर आ जाएगी, बहुत अच्छी तस्वीर है। लेकिन इसके जो कान हैं वो कान थोड़े से और बड़े होने चाहिए थे, कान दिखने में थोड़े छोटे लग रहे हैं, अगर ये कान थोड़े से और बड़े बनाते तो और अच्छी लगती। तो फिर चला जाता है। उस तरीके से कोई आता है, कोई बोलता है इसके थोड़े से जो बाल, कान के जो झुमके हैं वो थोड़ी सी और कलरफुल होनी चाहिए थे तो और अच्छी लगती। तस्वीर अच्छी है लेकिन थोड़ा पर अगर यहाँ पर और अच्छे करता तो और बढ़िया बन जाता। कोई तो दूसरे पब्लिक आता है, वो देखता है, बोलता है कि वाह बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी जो ड्रेस है वो उसकी कलर मैच नहीं कर रहा है, इसकी ड्रेस की कलर थोड़ी सी कुछ और कलरफुल होता तो और बढ़िया लगता है। तो दोस्तों आपको क्या समझ में आ रहा है? मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि आप चाहे तो कितना भी अच्छा कोई भी चीज़ बना लें, लेकिन जब आम पब्लिक के पास वो चीज़ जाती है तो वो कोई ना कोई नुक्स उसमें निकाल देंगे। आपको लगता है कि मैंने जो बनाया है वो बिल्कुल 100% बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, लेकिन वही चीज़ को अगर आप आम पब्लिक के पास ले जाते हैं तो पब्लिक का जो कॉन्सेप्ट और सोचने का जो माइंड होता है वो आपसे और उनसे डिफरेंट होता है। जो आप किसी चीज़ को बोल रहे हैं कि ये बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है, मैंने इसमें 100% दिया है और इससे बेहतर तो मैं बना ही नहीं सकता, दुनिया के सबसे अच्छा पेंटिंग मैंने बनाया है, लेकिन जब उसी चीज़ को वो चौक पे रखता है और आम पब्लिक जब उसे देखती है तो बोलती तो अच्छा है, लेकिन उसमें से कोई ना कोई हर कोई कुछ ना कोई नुक्स निकालता है। कि कोई बोलता है कान बड़े हैं, कोई बोलता है झुमके के कलर अच्छे नहीं, कोई बोलता है कि ड्रेस के कलर अच्छे नहीं है, तो कोई बोलता है ओठ मोटे हैं, मतलब कोई ना कोई नुक्स निकालता है। तो ये जो पेंटर था वो बहुत निराश होता है मन में मन, क्योंकि साइड में बैठकर वो सुन रहा था ये सारी चीज़ें, तो वो बहुत निराश होता है। उसके मन में सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया और फिर भी इतने सारे कमियां लोग निकाल रहे हैं। दूसरे दिन उसके मन में एक ख्याल आता है, बोलता है कि ठीक है कमियां तो लोग सभी निकाल रहे हैं, मैंने तो अपनी जो बनाना था, जो कोशिश करना था, मैंने अपनी पूरी लगन से बनाया और मैं मानता हूँ कि मैंने अपना बिल्कुल बेस्ट दिया है। लेकिन अगर पब्लिक कह रही है कि इसमें कुछ कमियां हैं तो मैं एक वो ब्रश और पेंट और उसके जो ड्राइंग करने के सामान है वो मैं टेबल पर रख देता हूँ, देखते हैं कि कौन सी पब्लिक इसमें आकर कोई सुधार पाता है कि नहीं। तो दूसरे दिन क्या किया कि उसी पेंटिंग को उस चौराहे पर रख दिया और उसके नीचे पेंट करने की सारे सामग्री रख दिए, ब्रश, पेन, ड्राइंग करने की सामान सारे कुछ रख दिए और एक तख्त बनाया। तख्त पर लिख दिया कि मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी कमियां आपको दिखता है प्लीज़ उसे सुधार कर दें। तो दूसरे दिन जब पब्लिक आता है वहाँ पे और उस मूर्ति को देखता है, मूर्ति देखने के बाद बोलता है कि वाह कितनी प्यारी तस्वीर है, कितनी अच्छी राजकुमारी की उन्होंने तस्वीर बनाया है। लेकिन जब साइड में जब वो तख्त देखता है कि अगर कोई आपको कमियां दिखती है तो प्लीज़ उसको सुधार कर दें, यहाँ पे सुधार करने की सारे सामग्री रखा हुआ है, पेंट, ब्रश, कलर सब रखे हुए हैं। तो दोस्तों बहुत सारे पब्लिक आती है, जो उन्होंने बोला था कि इसके नाक सही नहीं है, उसके ओठ सही नहीं है, इसके बाल सही नहीं है, इसके ड्रेस सही नहीं है, कमियां निकाल के बहुत सारे चले गए। लेकिन जब उसको बोला गया, तख्त पे लिख दिया गया कि अगर आपको कोई कमियां लगता है तो प्लीज़ उसको सुधार दें, तो
इसने पब्लिक में कोई ऐसा पब्लिक नहीं मिला जो उसको सुधार सके। कोई सुधारने वाला नहीं है, सिर्फ बोलने वाले बहुत मिल गए, कमियां निकालने वाले बहुत मिल गए, लेकिन उस कमियों को सुधार कर दिखाने वाले कोई नहीं मिला। तो दोस्त, इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि किसी के अंदर कमियां निकालना बहुत ही आसान है। किसी के अंदर अवगुण देखना, कमी निकालना, द्वेष निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन उस कमियों को पूरा करना बहुत ही कठिन है। कमियां निकालना तो बस कुछ भी किसी चीज़ के बारे में बोल दिया, वो हर्ट हो, उसको अच्छा लगे बुरा लगे, नो मैटर, मैंने जो बोलना था बोल दिया, लेकिन उसी को अगर किसी चीज़ को सुधारने के लिए बोला जाए तो ये बहुत ही कठिन है। सुधारना बहुत बड़ी कठिन है। तो दोस्त, ऐसे ही आपके और आपके समाज में बहुत सारे लोग होंगे कि आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, आपको कोई ना कोई नुक्स निकाल देंगे, लेकिन उस बोलो कि हमारे अंदर कमी है, ठीक है, लेकिन आप उसको सुधार के दिखा दीजिए, उसको सही करके दिखा दीजिए, तो सुधारने वाला और उसको सही करने वाला आपको कोई नहीं मिलेंगे। तो कमी निकालना, अवगुण देखना आसान है, लेकिन उसको सही समझना और सही सुधारना वो कठिन है। लेकिन दोस्तों, इस एग्जाम्पल को मैं दूसरे तरीके से भी अगर दूसरे पहलू में देखें कि अगर आपके अंदर कोई कमियां निकाल रहा है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए आपको बुरा लगेगा कि मैंने इतने अच्छे से काम किया, लेकिन बावजूद भी कोई मुझे तारीफ़ ना करने के बाद लोग मेरे अंदर कमियां निकाल रहे हैं। लेकिन दोस्त, अगर इसकी दूसरे पहलू देखा जाए कि अगर आपके अंदर किसी कोई ना कमियां निकाल रहा है तो आपके लिए भी वो सही हो सकता है, बस आपको सोचने की नज़रिया है। क्योंकि अगर सब लोग आपकी तारीफ़ भी करेंगे और आपके अंदर कोई कमियां नहीं निकालने वाला होगा तो आपको अपने अंदर कमी कैसे पता चलेगा? क्योंकि देखा जाता है कि इंसान को जो अपने अंदर जो कमियां होती है वो दिखता नहीं है, क्योंकि जो अपने काम में, अपने दिनचर्या में, देश दुनिया के बारे में इतना व्यस्त होता है कि कभी अपनी कमियों को झांकने का मौका उसे कम मिलता है। तो कुछ लोग अगर आपको कमियां बताते हैं तो इसमें से भी आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको भी आप पॉजिटिव लें। क्योंकि मुझे एक दोहा याद आ रहा है जो कबीर की है। कबीर की एक दोहा है, आपने सुना ही होगा, निंदन नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। मतलब इसका अर्थ है कि आपके आसपास कुछ निंदक करने वाला भी होना चाहिए। वैसे लोग जो निंदा करते हैं आपके बारे में, वैसे लोग भी आपके आसपास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको निंदा करते रहेंगे बार बार तो आपको कमियां पता चलता रहेगा, और वैसे लोग आपको बिना मेहनत का, आपको बिना सोचे समझे आपके अंदर वो कमियां बताते रहेंगे। बिन पानी साबुन बना निर्मल करे सुहाए, मतलब कि बिना पानी, बिना साबुन, बिना कुछ खर्च किए हुए आपके अंदर जो कमियां हैं वो आपको कोई आपको गाइड कर रहा है, बता रहा है, तो ये आपके लिए भी एक पॉजिटिव है। अगर आप सोचते हैं कि अगर हमारे अंदर भी कोई कमियां कोई बताना वाला हो तो वो भी एक अच्छी बात है कि आप अपने कमियों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्त, ये जो हमारी लाइफ होती है वो लाइफ हमारे प्रशंसा और निंदा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं तो किसी की निंदा भी सुनना पसंद कीजिए, क्योंकि हमारा लाइफ प्रशंसा और निंदा दोनों का कॉम्बिनेशन से चलता है, और अगर आप प्रशंसा के हकदार हैं तो आप निंदा के भी हकदार बनते हैं। तो ये माइंड किसी की मत कीजिए कि अगर आपको किसी ने निंदा कर दिया हो या किसी ने प्रशंसा कर दिया हो, आप अपने जो लाइफ की जो संतुलन है, बैलेंस है, बना कर रखिए। मैं विश्वास करता हूँ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है, अपने ऊपर विश्वास है, तो आप जो भी दे रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अपना 100% दीजिए, पूरी लगन से काम कीजिए। दूसरे के ऊपर छोड़ दीजिए कि दूसरा को ये काम अच्छा लगता है नहीं लगता है, ये उसको ऊपर निर्भर करता है। लेकिन दूसरे को निंदा करने से ना आप अपने काम को छोड़ दे करना, और ना किसी को तारीफ़ करने से अपने काम को ज़्यादा करना ज़्यादा करना और कम करने के लिए आदत मत डालें। जो भी आपका व्यवहार है, जो भी आपका स्वभाव है, उसमें बने रहिए और अपने पर बिलीव कीजिए और काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो थैंक यू दोस्तों।